ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे जर्सी काऊ, बस ये पेट काऊ है। यही है एक जो हमें हाथ लगाने देती है। जो बाकी और आप काउस देख रहे हो ये अपने पास भी नहीं आने देती, डरती हैं सारी बहुत ज़्यादा। जब मैं पास भी जाऊंगा भाग जाती हैं, देख सकते हो आप। तो ये शुरू से जब छोटी होती हैं सारी इकट्ठी ऐसे ही पलती बढ़ती हैं, तो पता नहीं इंसानों से बहुत डरती हैं, ये हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन ये वाली है जो 149 नंबर, ये शुरू से ही जब बॉर्न हुई थी एक मंथ की थी, तो तभी से ये पेट है। तो होती है कोई कोई, जैसे 100-200 काउस में से एक काउ ऐसी होती है जो आपको हाथ लगाने देती है। अच्छी है काउ। हाँ जी, किमें हो सारे, कैसे हो, ठीक हो? और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे काउस को जो हम सप्लीमेंट देते हैं, मिनरल विटामिन वगैरह, और इनकी दवाइयाँ जो भी हम फार्म पे सारा यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सारा कुछ दिखाऊंगा जो हम काउस को देते हैं, और इनकी ग्रास और फीड के अलावा जो और सप्लीमेंट इनको मिलते हैं, और इनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन ड्रग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक बात और, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साਰਿਆਂ ਦਾ। 10,000 सब्सक्राइबर करने ਲਈ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हो चुके ने कंप्लीट। तो शुरू करते हैं हुण, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ वीडियो मिस ना करो, एंड तक जरूर देखियो। हाँ जी, ये आप देख सकते हो काफ मिल्क है, ये पाउडर वाला जो काफ्स को दूध पिलाते हैं, ये पाउडर वाला मिल्क है। ये भी हम यूज़ करते हैं। पहले हम काफ्स को 1 मंथ दूसरा देते हैं काउस का मिल्क, तो उसके बाद हम ये वाला यूज़ करते हैं। इसमें 26% फैट प्रोटीन है, 21% फैट है इसमें। और इसमें मैं आपको और भी दिखाऊंगा कौन कौन से इसमें मिनरल विटामिन है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा मिल्क है, दूसरे मिल्क से अच्छा होता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो आप देख सकते हो इसके पीछे कौन से विटामिन लिखे हुए हैं। इसमें प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और सारे विटामिन है, विटामिन ए, ई, डी, के, बी। और इसमें आप देख सकते हो कैल्शियम भी है, फॉलिक एसिड, जिंक, आयोडीन, सोडियम, सारा कुछ है जो काफ को चाहिए उसकी गुड ग्रोथ के लिए। सारा कुछ है A to Z। और अगर आप लेते हो तो आपको सेम नाम से नहीं मिलेगा, तो आप इसमें जो इसमें है दूध में वो देख के आप ले सकते हो। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हो किसी भी शॉप से, तो उस बैग पे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें क्या क्या है इसके अंदर, तो वो देख के लीजिए आप। तो ये है इनकी काफ मील आप कोई भी दे सकते हो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी आपको ज़्यादा बढ़िया वाली देनी है। उसमें प्रोटीन हो बस, जिसमें इसमें 20% प्रोटीन है। तो उस काफ्स के लिए मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, मिल्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और फीड इनको थोड़ी बहुत दे दो आप। तो ये कुछ ड्रग्स है, दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं काउस के लिए, तो मैं आपको सभी का बताऊंगा क्या क्या करती है। इसमें मल्टी मिनरल भी पड़ा जो कि बहुत ज़रूरी है, सेलेनियम भी है। तो ये वाला देख सकते हैं आप जो ड्रग्स है टेनालिन, ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जब काऊ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब सूखने लग जाती है, स्किनी हो जाती है, दूध एकदम दूध देने से हट जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो तब ये हम देते हैं ये वाला। तो अदरवाइज हम ये बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमार गायें मतलब कम होती हैं, तो हम नॉर्मल ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला ड्रग्स। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाला प्रोपोसलीन। इसमें है, इसमें जो ड्रग्स है वो है प्रोसेन पेंसिलिन है। तो वो मेनली ये कॉमन है एंटीबायोटिक जो कॉमनली हर ड्रग्स में होता है। तो ये वाला हम सभी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर काऊ लंगड़ी है, बीमार है, कुछ भी है काऊ को, तो ये वाला हम ड्रग्स देते हैं, 20 ml देते हैं। और ये वाला जो कीटोमैक्स आप देख सकते हो, ये वाला सबसे महंगे वाला, ये वाली बॉटल आप देख सकते हो, ये $500 की है, लगभग 25,000 रुपये की बॉटल है ये। तो ये वाला हम बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, मतलब एक बॉटल से हम 3-4 साल निकाल देते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेंट्री है। इससे ये तो अगर किसी काऊ की हार्ड काविंग हुई या काऊ बहुत दर्द में है तो 10 ml दे दो काऊ को, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स है ये भी। तो ये है फोस्फोरस, तो और इसमें है विटामिन B12। तो ये यूज़ होता है जब काऊ डाउन हो जाती है, काऊ में फोस्फोरस की कमी हो जाती है, तो हम ये वाला ड्रग्स देते हैं। तो इसमें डोजेज लिखी हुई हैं कितने, जिसमें जैसे काउस को उनके वेट के अकॉर्डिंग जो बॉटल पे आप देखते हो, तो वो सारा कुछ लिखा होता है भी कितने kg के कितनी ml देनी है। ये पेनक्लॉक्स, ये हम यूज़ करते हैं मास्टाइटिस के लिए। तो
इसमें भी है, इसमें 1000 ml प्रोसलीन है, सेम है एंटीबायोटिक जो वाइट बॉटल मैंने आपको पहले दिखाई थी। बट ये वाला जो हम काऊ के टीथ में देते हैं जिसमें मास्टाइटिस होता है उस वाले टीथ के अंदर दे देते हैं ये वाली दवाई। तो और इस पे सारी दवाइयों पे लिखा होता है अभी इसमें कौन सी विद होल्डिंग पीरियड है 5 दिन। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है सेलेनियम। तो ये हम काउस को देना बहुत ज़रूरी है। ये 5 ml एवरेज 500 kg की काऊ को 5 ml दीजिए आप उनकी काविंग से पहले, ज़रूरी। एक काविंग से 1 मंथ पहला और काविंग से 2 मंथ पहले 2 बार दे दीजिए इन्हें। तो इससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इनकी जेर होती है वो भी इनकी जल्दी गिर जाती है। तो ये है मल्टी मिनरल और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम। तो ये हम काप्स को दे सकते हैं। जो काप्स बॉर्न होता है 1 ml देना है काप्स को, और एवरी 2 मंथ्स के बाद दे सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू दी वेट। और ये स्पेशली हेफर्स की मीटिंग से 4 हफ्ते पहले आप दे सकते हो, लिखा हुआ है इस पर स्पेशली। तो इनमें जो कमी होती है मिनरल विटामिन्स की वो पूरी हो जाती है इस इंजेक्शन से। तो ये इंजेक्शन अपनी हेफर्स को, बच्चियों को, आप काउस को भी दे सकते हो एवरी 2 मंथ के बाद। अगर कोई काउ प्रेग्नेंट नहीं हो रही, हीट पे नहीं आ रही, तो ये भी काफ़ी कॉस्टली है। बट ये 5 ml ही देना होता है बड़ी काउस को और 1 ml काव्स को देना होता है, छोटी जो बच्चे होते हैं। तो ये वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेलेनियम और ये है उनकी इम्यून सिस्टम के लिए और इनके मिनरल्स के लिए। तो ये आप दे सकते हो। ये है हमारा बैग। अगर कोई काव को काव होने से बाद डाउन हो जाती है, मिल्क फीवर हो जाता है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फोरस एंड ग्लूकोज ये वाला सीधा उनकी खून वाली नाड़ में जाता है, वेन में। या तो आप गर्दन वाली में दे दो या अडर वाली में। तो काव 10-15 मिनट में खड़ी हो जाती है अपने आप। जो भी काव का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है वो फास्ट करता है, बूस्ट करता है उसे। तो इसमें ये 4-in-1 इंजेक्शन है, ये सीधा उसकी वेन में देना होता है, तो काव खड़ी हो जाती है। ये भी हम यूज़ करते हैं काविंग से बाद अगर काव कोई डाउन होती है। तो ये वाली जो बॉटल देख सकते हैं ये भी फोस्फोरस की है। ये वाली है पिलाने वाली बॉटल है। जब सेम है, जब काव कोई डाउन होती है तो काव खड़ी नहीं होती बैग देने के बाद भी, तो हम उसे ये पूरी बॉटल पिला देते हैं एक काव को। तो ये जो सामान मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, ये आप अगर आपका फार्म है तो आप ले आके रख सकते हो फार्म पे, तो आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी नीड है। तो ये भी फोस्फोरस की कमी के लिए है, फोस्फोरस एंड कैल्शियम की कमी होती है काविंग, स्पेशली काव्स जब काव होती हैं उसके बाद होता है। ये है बायोकॉक्स, ये होता है काव्स की, जब काव्स शिट पतला करने लग जाती हैं सारा, जैसे वाटरी टाइप, तो सब पीछे से सारी गंदा हो जाता है। जो काफ आपकी बच्चियाँ होती हैं उनको जो आप दूध पिलाते हो वो पचता नहीं है। तो ये वाली बहुत अच्छी दवाई है, तो ये सारी ठीक कर देती है उसे। तो ये आप देख सकते हो, ये है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मतलब कि आपकी मिल्किंग काउस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। तो इस पे ये होता है कि इसको काविंग से पहले भी देना होता है और काविंग के बाद भी आप 1 महीना 2 महीना। ये होता है डस्टिंग भी दे सकते हो आप इनकी फीड में डाल के, डस्ट, और आप इनको पानी में मिला के भी आप इनको ड्रेंच कर सकते हो डायरेक्ट। तो जो काउ डाउन है या कुछ है, अगर आपने सारी काउस को देना तो इनकी फीड में ये मिला दो। ये अकॉर्डिंग टू होता है पास्चर डस्टिंग में, ये 50 से 80 ग्राम पर काउ को देना होता है अगर आप इनकी फीड पे मिलाते हो ये। और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये होता है हम काउस को इनके काव होने से 1 महीना पहले देते हैं, स्पेशली बूढ़ी काउस होती हैं जो डाउन होने का डर होता है। तो इसमें सारा कुछ है, सेलेनियम वगैरह, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इससे होता है काव होने के बाद वो अपने प्लेसेंटा जल्दी से गिरा देती है और काव क्लीन हो जाती है और काव हीट पे बहुत जल्दी आती है। अगर ये हम काविंग से 1 महीना पहला लगातार दें काव को, काविंग से पहले, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा महंगे प्रोडक्ट है ये, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं काउस के लिए ये वाले सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये मैंने मेन आपको दिखा दिए हैं सारे जो भी है। तो आगे और भी आपको मैं मैग्नीशियम का बैग दिखाऊंगा जो हम और पानी में डाल के देते हैं, सेलेनियम दिखाऊंगा जो हम पानी में डालते हैं काउस के लिए। तो क्योंकि काउस के लिए मिनरल और विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अकेली जो फीड है वो आपको काउ के जो मिनरल विटामिन की नीड होती है वो पूरी नहीं कर पाती। फीड में इतने मिनरल विटामिन नहीं अवेलेबल होते, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप सेलेनियम देख सकते हो, ये हम पानी में मिलाते हैं। ये हम काविंग से पहले शुरू कर देते हैं, एक मंथ काविंग से पहले। तो बाद में भी हम जब काउस काव हो जाती हैं उसके बाद भी हम पानी में मिला के देते हैं इसको।
तो ये है और ट्रिपल मैक्स ओवरऑल, ये होता है वॉर्म्स के लिए, काफ्स को इनके जो पैरासाइट इनके पेट में जो होते हैं वॉर्म्स वगैरह, वो हम काफ्स को देते हैं। और हम काफ्स को कॉपर की गोलियां भी देते हैं और मल्टी मिनरल जो इंजेक्शन दिखाया था वो देते हैं। और हम ये देते हैं काफ्स को उनकी ग्रोथ के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको सारा जो मेन थे मैंने आपको दिखा दिए। और भी हम थोड़े बहुत यूज़ करते हैं, तो वो मैं फिर आपको कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये वाले जो ओवरऑल सेलेनियम है, वो सेलेनियम आप देख सकते हैं हम कितना यूज़ करते हैं, वो काउस के लिए और काफ्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। उनके इम्यून सिस्टम उनको डिजीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है सेलेनियम, वो वाला। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी काउस की डाइट में ये सारे मिनरल विटामिन अवेलेबल हों और उनकी जो फीड वो खाती हैं वो अच्छी हों, ग्रास वगैरह जो खाती हैं और फीड वो अच्छी हों। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड हम इनको पानी में, ये भी पानी में मिला के देते हैं, सेलेनियम के साथ ये भी हम मिलाते हैं। तो आप देख सकते हो काउस को कितनी नीड होती है मिनरल विटामिन की, हम कितने ज़्यादा यूज़ करते हैं। अकेली फीड के ऊपर काउस नहीं सर्वाइव कर सकती, मतलब कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, डाउन हो जाएंगी, दूध नहीं देंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।